हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। थोड़ा तबीयत सही नहीं था जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाया। अब आप लोगों को कंटिन्यू होगा। थोड़ा आवाज़ सही नहीं होगा, इसके लिए सॉरी। चलिए, क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। जो क्वेश्चन से आप लोग डरते हैं केमिस्ट्री से, वही मैंने मॉडल सेट से सेट किया है, जो आपको एग्जाम में सीधे 2024 में पूछे जाएंगे। चलिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन। मैंने दो ही ऑप्शन लिया है, तो याद रखिएगा आपका मोमबत्ती जो है बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने सारे प्रश्न भी आइए, आप लोग इसको लर्न कर लें, ठीक ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो याद रखें, अधातु पूछे तो हम लोग ब्रोमीन मारेंगे। क्या मारेंगे? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कमरे के ताप पर अधातु पूछे तो मारेंगे ब्रोमीन। यहीं पर अगर धातु पूछ दे, कमरे के ताप पर धातु तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु पूछेगा तो हम लोग पारा मारेंगे, ठीक ना। दोनों याद रखेंगे, आप लोग पूछता है एग्जाम में। आगे है कार्बन। है कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न सामने है आपका। आप लोग हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर देने का प्रयास करें खुद से। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो जैसे ही अधातु का ऑक्साइड पूछे तो हम लोग अम्लीय मारेंगे। क्या मारेंगे? अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देगा आप लोग कि अधातु के ऑक्साइड पूछे तो अम्लीय, धातु का ऑक्साइड पूछ देगा यहीं पे तो क्षारीय मारे, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ क्वेश्चन वो भी आ गया आपके सामने कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं तो क्या मारे हम लोग? क्षारीय। वहीं पर अधातु पूछेगा तो अम्लीय। याद रखिएगा ट्रिक से, अधातु अम्लीय, ये ट्रिक। अ से अधातु, अ से अम्लीय याद रखिएगा। धातु पूछेगा तो क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा, ठीक। क्योंकि धातु पूछा है तो क्षारीय मारेंगे, ठीक ना। ट्रिक से याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि वो देखते हैं कि सोडियम है, मार के निकल जाते हैं। नहीं, सोडियम और लिथियम दोनों को आसानी से काटा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं आप ना। सोडियम और लिथियम देख के ऑप्शन को टिक करना है। घबरा कर जो सो मत आप लोग कलर रंग करके चले आइएगा, बोले हम तो सही बनाए थे, गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन सोडियम और लिथियम दोनों को काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक ना। याद रखिएगा, लिथियम और सोडियम दोनों को काटा जा सकता है। लोहा एक है। लोहा क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तो लोहा हम लोग घरों में यूज करते हैं धातु के रूप में ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या क्या होता है लोहा का? तो याद रखिएगा 26। इस तरह से हम ट्रिक से बता दिए हैं। एक से लेकर के 100 तक परमाणु संख्या इसी रीड क्लास पे यूट्यूब पे, ठीक ना। अगर आपको जरूरत है तो आप देख लेंगे। चलिए, निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप हैं? कार्बन का अप्रूप कौन कौन होते हैं? ग्रेफाइड, हीरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक ही ऑप्शन देकर नहीं मारिए, ग्रेफाइड और हीरा दोनों कार्बन का अप्रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कार्बन और हीरा दोनों होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, अवक्षेपण। तो याद रखिएगा अवक्षेपण जो है ऑप्शन नंबर डी आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जो हम लोग घर में यूज करते हैं एल्युमिनियम का बर्तन, तो कैसा उजला टाइप का होता है। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत, यानी उजला देगा या तो श्वेत देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, वादन, दहन होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक ना। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे इसको, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? देखिए, एक ट्रिक हम बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका तैयार होगा। दूध से दही बनना है। देखिए, अगर दूध से हम दही बना देते हैं तो क्या उसका दही बनने के बाद फिर वो दूध बन सकता है? तो नहीं। वैसा वस्तु जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाए और फिर अपने अवस्था में नहीं आ पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? दूध से दही बनना कैसे परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन। याद रखें ऑप्शन नंबर बी है यहाँ आपका सही होगा। यहीं पर जैसे मान लीजिए देता क्या कि
पानी से बर्फ बनना कैसी प्रक्रिया, तो भौतिक हो जाए। क्यों कि देखिए पानी से अगर बर्फ बनाते हैं तो बर्फ को फिर अगर फ्रिज से निकाल दीजिएगा तो फिर पानी हो जाएगा, वो अपने अवस्था में आ जाएगा। इसलिए जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाए और फिर चेंज नहीं हो तो रासायनिक परिवर्तन, अगर चेंज होकर अपने अवस्था में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन। दोनों क्वेश्चन याद रखिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? बताना है आपको क्या कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक ना, आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो हम अभी बताए अम्लीय ऑक्साइड पूछे तो अम्लीय हम बताए थे पीएच मान कहाँ से होता है, 0 से 14 तक। अगर 7 है तो क्या होता है, उदासीन। और 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो हम पहले भी बताए हैं, आप लोग समझा दिए हैं। तो अम्लीय पूछ रहा है तो क्या होगा, 7 से कम होगा तभी तो अम्लीय। तो 7 के अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं, 7 से कम। तो अम्लीय का ऑक्साइड पूछे तो 7 से कम। यह क्षारीय पूछता तो 7 से अधिक। एकदम हर एक चीज़ हम ट्रिक से बताते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिले, आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक ना। प्रश्न 19 नंबर आपके सामने है कि कार्बन की परमाणु संख्या बताना है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? बोलिएगा सर 6 होता है। कितना? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो, कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है? 6। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछे तो हीरा मारेंगे, जो कि डी नंबर सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। सारे क्वेश्चन मॉडल सेट से सेट किया गया है। बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है। तो बायोगैस का संगठन मुख्य गैस क्या होता है? तो बोलेगा सर CH4 मीथेन। क्या होता है इसको? बोलते हैं हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन, याद रखिएगा, ठीक ना। CH4 बायोगैस मीथेन होता है। बहुत अच्छा प्राकृतिक गैस है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो बोलेंगे 4। कितना? 4। ये इसका आपका हैंड होता है, इस तरह से संयोजकता H होता है सबका, हैंड 4 बनाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला आपके सामने है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इन सभी चीज़ों में डीजल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारा सा सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एल्काइन कौन है? कौन है कहने के बाद उसका सूत्र क्या होता है? एल्काइन किसको कहेंगे? C2H6, C2H2, CH4, CO3। तो एल्काइन कौन है? तो C2H6, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र बताएंगे आप लोग। तो C12H22O11, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है सही होगा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारा सा कि ग्लूकोज, क्या बोले हम लोग, ध्यान दीजिएगा ना, ग्लूकोज आप लोग बताना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है। कौन कौन देते हैं देखते हैं, आप लोग जरूर इसका आंसर दें, ग्लूकोज का रासायनिक, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर कि कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो जो जल के खत्म हो जाए उसे क्या बोलते हैं? पुनः अपने अवस्था में नहीं आ पाए, दोबारा यूज नहीं हो पाए, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय स्रोत ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सूर्य बोलेगा तो नवीकरणीय होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 27 है, हीरा और ग्रेफाइट है, धातु है, समावयवी है, कार्बन के अपरूप है, इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट अभी बताएं हम, कार्बन के अपरूप है। क्वेश्चन घुरा के पूछता है, आप लोग याद रखिएगा ना। तो हीरा और कार्बन ग्रेफाइट, उसका जो क्या क्वेश्चन था कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपरूप है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? धातु, अधातु, उपधातु। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा बताना है कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व को क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप लोग, ठीक ना। धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिए। अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व कौन है आपको बताना है? कार्बन, सोना, हीलियम, हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर आपका 30 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 17। तो आपको बताना पोटेशियम का रासायनिक परमाणु संख्या कितना होता है? जबकि आपका 19 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से मैंने टोटल 30 प्रश्न लिया था। आप लोग कितना इसमें सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सारे क्वेश्चन भी आए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबा ले साथ ही, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।